हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। पैसेज जो हम लोग पटवार एग्जाम के लिए कर रहे हैं, प्लस वीडियो के लिए और एलडीसी और इसी के सिमिलर एग्जाम्स के लिए, उसका 4 नंबर पैसेज आज आपके सामने है। पैसेज में सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस रखना होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और पैसेज छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जिस भी लेंथ में पैसेज आए, बस पेशेंस से आपको जो है उसको पूरा पढ़ना है। प्लस आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमेशा स्किमिंग करनी होती है, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस के बाद पैसेज को एक बारी वन गो में पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज जो पैसेज मैं आपको करवा रही हूँ वो एसएससी के अंदर आया हुआ पैसेज है, एसएससी प्री के अंदर आया हुआ पैसेज है, एसएससी प्री 2024 का पैसेज है। ये मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, तो सभी बच्चे रेडी रहेंगे। सर छोटा सा पैसेज है, लेकिन इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि किन किन थीम्स पे पैसेजेस आते हैं, तो वो हम लोग जरूर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको एक वर्ड दे रखा है, वर्ड है रियलाइज, उसका आपको करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बोले तो ऑपोजिट बताना है, वोकैब से क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं कह रही हूं इसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पैसेज की हेल्प से ही करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है पैसेज पढ़ के। Why does the author of the passage ask us to forget the history that we were taught at school? हमें ऑथर ये क्यों कहता है पैसेज में कि हम अपनी हिस्ट्री भूल जाएं, और हिस्ट्री कौन सी, वो हिस्ट्री वी वर टॉट, पैसिव है, जो हमें पढ़ाई गई थी। कहाँ पर, वो हिस्ट्री हमें भूल जाने को क्यों कहता है जो हमें कॉलेज में पढ़ाई गई थी, स्कूल में पढ़ाई गई थी। What does the expression drill into your head means? यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है पैसेज में, drill into your head, आपके दिमाग में ड्रिल करना है, तो एक्चुअली आपको बताना है इसका क्या मतलब है यहाँ पर। और लास्ट है आपका फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ऑब्वियस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। अब मैं एक बारी फटाफट से पैसेज पढ़ती हूँ। फर्स्ट रीडिंग जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक आइडिया आपको लगाना है पैसेज पढ़ के। चलो पढ़ो, देखिए क्या लिख रखा है। देयर आर नो एंशियंट नेशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देयर आर नो एंशियंट नेशंस, कोई भी एंशियंट नेशंस नहीं है कहीं भी दुनिया में। कहने का मतलब दुनिया में कहीं भी एंशियंट मतलब प्राचीन नेशंस नहीं है। ये क्या बात हो गई, कह रहा है ऑल नेशंस आर मॉडर्न, सारे नेशंस मॉडर्न है, कोई भी पुराना एंशियंट नेशन नहीं है, सारे नेशन मॉडर्न है, ऐसा कह रहा है। एंशियंट ग्रीस, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इंडिया, all of them may have had great civilization whose architecture, art and literature are objects of admiration. एंशियंट ग्रीस यानी जो प्राचीन ग्रीस है, प्राचीन इजिप्ट है या प्राचीन भारत है, ऑल ऑफ देम, इनमें से सारे में रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, मे हैव हैड, पास्ट में ले जा रहा है मॉडल को, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये जो तीनों चीजें हैं ये शायद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, महान सिविलाइजेशन, महान सभ्यताएं ये लोग रख सकते हैं, जिनका आर्किटेक्चर, आर्ट और लिटरेचर है वो ऑब्जेक्ट है किसके, एडमिरेशन के, एडमायर करने के। यानी ये जो 3 चीजें हैं, शुरू में तो इसने बोला कि कोई भी नेशन जो है प्राचीन नहीं है, पूरे दुनिया में कोई भी नेशन कहीं भी प्राचीन नहीं है, सभी मॉडर्न है। ये क्या कह रहा है फिर, एंशियंट ग्रीस, एंशियंट इजिप्ट और एंशियंट इंडिया है, इनमें से सारे हो सकता है कि बड़ी सिविलाइजेशंस रखें, लेकिन इनका आर्किटेक्चर और इनकी जो लिटरेचर है ये सब मैटर ऑफ एडमिरेशन भी हो सकता है, कहने का मतलब तारीफ के योग्य भी है, बट दे आर नॉट नेशंस, लेकिन ये लोग नेशन नहीं है, ये सिविलाइजेशंस है, नेशंस मॉडर्न है। नेक्स्ट देखिए, टू रियलाइज दिस ट्रुथ यू विल हैव टू फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग द हिस्ट्री यू वर टॉट एट स्कूल। टू रियलाइज दिस ट्रुथ, इस ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए, इस ट्रुथ को जानने के लिए, यू विल हैव टू फॉरगॉट, आपको भूलना पड़ेगा, क्या भूलना पड़ेगा, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए आपको भूलना होगा, क्या भूलना होगा, हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री, यू वर टॉट, सर पैसिव है, वो हिस्ट्री जो तुम्हें पढ़ाई गई थी स्कूल पे, कुछ देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा इफ यू वांट टू रियलाइज दिस ट्रुथ। नेक्स्ट कह रहा है बिकॉज इट इज दैट हिस्ट्री, क्योंकि ये वह हिस्ट्री है, ड्रिल्ड इनटू योर हेड, हिस्ट्री जो आपके दिमाग में डाली गई है, जबरदस्ती आपके दिमाग में ड्रिल की गई है, मतलब डाली गई है, और कब से, फ्रॉम द टाइम यू वर चिल्ड्रन, तब से जब आप एक बच्चे थे, एंड कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय, और वो जो हिस्ट्री आपके दिमाग में डाली गई है बचपन से, उस हिस्ट्री को लगातार जो है रिन्यू भी किया जाता है, कब कब, नेशनल फेस्टिवल्स पे भी, सेरेमनीज पे भी,
स्पीचेस होती है लीडर्स की, या नॉवेल्स में, मूवीज में, टेलीविजन सीरियल्स में, जो कि दैट मेक इट सीम ऑब्वियस टू यू, जो कि और इस चीज को ऑब्वियस दिखाती है कि आपका नेशन प्राचीन है। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये लाइन, कि हिस्ट्री जो आपको बचपन से पढ़ाई गई है, आपके दिमाग में डाली गई है जो हिस्ट्री बचपन से, उस चीज को बार बार रिन्यू और किया जाता है। नेता अपने भाषण में कहते हैं कि भारत प्राचीन है, और फेस्टिवल्स में भी ये जिक्र देखा जाता है, नॉवेल्स में, मूवीज में भी दिखाते हैं कि यहाँ का ग्रीक जो है, पुराना एंशियंट ग्रीक के बारे में। तो ये कह रहा है ये सब नेशन नहीं है, ये सारी सिविलाइजेशंस हैं, और लेकिन हमारी मूवीज में, टीवी में लीडर्स द्वारा यही बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि ये एंशियंट नेशंस है, इसलिए कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में चला गया है, और दैट मेक इट सीम ऑब्वियस टू यू, ताकि ये चीजें और हमें ज्यादा ऑब्वियस लगती है कि यार नेता बोल रहा है या फिर मूवीज में दिखा रहे हैं, और जबकि दैट योर नेशन इज एंशियंट, ये चीज हमें ऑब्वियस लगने लग गई है कि एंशियंट, हमारा नेशन एंशियंट है, पुराना है। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में इट इज नॉट ट्रू, वास्तव में ये सच नहीं है। योर नेशन इज नॉट इंडीड, नो नेशन ऑन अर्थ इज एंशियंट। आपका जो नेशन है वो ऐसा नहीं है, वास्तव में कोई भी नेशन धरती पर ऐसा नहीं है जो प्राचीन है। ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, केवल मॉडर्न लोग जो है उस तरीके से सोच सकते हैं। कहने का मतलब, जिसको आप प्राचीन नेशन बोलते हैं वो प्राचीन सिविलाइजेशन है, नेशन जैसा कॉन्सेप्ट एंशियंट नहीं है, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और वी कैन से इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। एंड टू रियलाइज दिस ट्रूथ यू विल हैव टू फॉरगेट द हिस्ट्री यू रेड इन योर स्कूल, राइट? उस चीज को रियलाइज करने के लिए आपको वो हिस्ट्री भूलनी होगी जो आपने स्कूल में पढ़ी है। एंड ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, केवल मॉडर्न लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि नेशन का कॉन्सेप्ट जो है पुराना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड आपके सामने है, कॉम्प्रीहेंड, मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और ग्रेस्प। आपको बताना है इसमें से एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। ऐसे क्वेश्चंस में या तो यहां से देख लो, नहीं तो पीछे जहां पर ये रियलाइज वर्ड दिया है देखो यहाँ पे, एंड टू रियलाइज दिस ट्रुथ यू विल हैव टू, इस ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए मतलब समझने के लिए, इस ट्रुथ को समझने के लिए, रियलाइज करना मतलब समझना। सर ऑपोजिट चाहिए तो अंडरस्टैंड मत कर देना। ग्रैप्स का मतलब भी होता है उस बात को समझना या इकट्ठा करना, तो अंडरस्टैंड ये तो सिनोनिम ही हो गया, मुझे तो ऑपोजिट चाहिए। सर कॉम्प्रीहेंड भी समझने के लिए आता है, मुझे तो एंटोनिम चाहिए मिसअंडरस्टैंड। बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है, सोच समझ के पढ़ के आंसर देना। फर्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, पढ़ लो एक सेकंड। Novel, film, and speeches of leaders celebrate the modernity of nation. History books should be read again and again because they celebrate ancient nations. Only modern people can imagine the existence of ancient nations. Ancient India is an ancient civilization but not a nation. देखो, हो सकता है जल्दबाजी में आप सी आंसर कर दो, देखना एक बारी। फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉवल, फिल्म, स्पीचेस जो है मॉडर्निटी नेशन की सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं पुराना है। हिस्ट्री बुक शुड बी रेड अगेन एंड अगेन, बार बार। ऐसा स्टेटमेंट कहीं आया था कि बार बार पढ़ो सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं। आपको लग रहा होगा कि सी हो सकता है, क्योंकि लास्ट में एक स्टेटमेंट आया था कि केवल मॉडर्न पीपल इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये कहीं नहीं बोला है कि मॉडर्न पीपल जो होते हैं, एक सेकेंड वापस निकालते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हैंग हो गया शायद। हाँ, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लिख रखा है ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, केवल मॉडर्न लोग उस तरीके से सोच सकते हैं। ये आपको ध्यान देना था, ठीक है क्या? केवल मॉडर्न लोग उस तरह से सोच सकते हैं, किस तरीके से, कि कोई भी नेशन अर्थ पे एंशिएंट नहीं है। यहाँ पर देखते ही आपको सी भी लग रहा होगा, लेकिन आपको डी तक पढ़ना है, इसलिए हमेशा बोलती हूँ रिजेक्शन लगाना है। तो देखा जाए टेक्निकली अगर डी नहीं होता तो सी भी सही हो जाता, लेकिन इसका आंसर डी है। एसएससी ने भी डी आंसर इसका दिया था, और डी इसलिए भी दिया है क्योंकि इसमें क्लियरली लिख दिया है कि ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट नेशन। केवल वो एग्जिस्टेंस को नहीं, वो तो ये कह रहा है कि केवल जो मॉडर्न लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। एग्जिस्टेंस है या नहीं है उस पर इमेजिन नहीं कर सकते, सिर्फ इस बात को मॉडर्न लोग इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा जो है कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटीज में या हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आंसर डी ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द ऑथर ऑफ द पैसेज आस्क अस टू फॉरगेट द हिस्ट्री दैट वी वर टॉट एट स्कूल? क्यों भाई हमें ऑथर क्यों कह रहा है कि आप वो हिस्ट्री भूल जाओ जो आपने स्कूल में पढ़ी थी? बिकॉज द हिस्ट्री बुक taught us that there are no ancient nations in the world, because only the modern people can imagine that way, because the history book asks us to celebrate festivals which make us believe that our nation is modern, and because the history book taught us that our nation is ancient. क्यों कह रहा है कि भैया उसको भूल जाओ? चलो देखते हैं। रिजेक्शन लगाना ऐसे क्वेश्चंस में कभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स कभी हमें ये नहीं सिखाती कि नेशन जो है एंशंट नहीं है, नो एंशंट नेशन ये नहीं सिखाती, वो तो कह रही है एंशंट है। बिकॉज ओनली द मॉडल पीपल कैन इमेजिन दैट वे। अरे स्कूल में भूलने के लिए पूछ रहा है। बिकॉज द हिस्ट्री बुक आस्क अस टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, नहीं, बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट आवर नेशन इज एंशंट। इसीलिए तो बोल रहा है, क्योंकि स्कूल हमें सिखा रहा है कि एंशंट है नेशन, इसीलिए कह रहा है एक बार को उसको भूल जाओ, तब आपको समझ में आएगा नेशन पुराने नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ड्रिल इनटू योर हेड मींस? तो हमेशा जल्दबाजी मत करो, पढ़ के देखो। थ्रेटन समवन रिपीटेडली, ड्रिल मशीन, किसी को धमकी देना ड्रिल मशीन से, अरे नहीं दिमाग में डालना है। रिपीटेडली क्वेश्चन समवन रिगार्डिंग सर्टेन इशू के लिए बार बार पूछना, नहीं आपके दिमाग में धसा रहा है। ड्रिल का मतलब होता है धसाना। मेक समवन लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट, बिल्कुल सही है, किसी को ये चीज समझानी है या उसके दिमाग में डालनी है ड्रिल करके। फोर्स समवन टू मूव हिज और हर हेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी दिशा में उसका सर थोड़ी हिलाना है, नो नॉट एट ऑल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है विच इज द लास्ट वन। सर सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है। सिमिलर इन मीनिंग बताना, और सिमिलर इन मीनिंग किसके लिए बताना है? ऑब्वियस के लिए। ऑब्वियस क्या होता है? सिमिलर। सर डाउटफुल तो डाउट वाला हो जाएगा, डबियस भी डाउटफुल हो जाएगा, डाउटिंग डाउट करते हुए डबियस डाउटिंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे एम्बिगुअस, नॉट क्लियर होता है। एम्बिगुअस मतलब तो नॉट क्लियर, या फिर दैट कैन बी इंटरप्रिटेटेड मोर देन वन वेज, एक से ज्यादा अर्थ जिसके निकल जाए। एम्बी मतलब दो होता है, एम्बिगुअस एक से ज्यादा अर्थ निकलने वाला, तो ये भी नहीं होगा। सर आपको ऑब्वियस बोला था, ऑब्वियस का हो जाएगा एकदम क्लियर, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। पैसेज एसएससी का था आज, इससे पहले मैंने आरएएस का करवाया है, फर्स्ट ग्रेड का करवाया है, इसके अलावा आपको एपीओ का भी करवाया है। नेक्स्ट पैसेज आपके कोई ध्यान में है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, जरूर कमेंट करके शेयर कीजिए नेक्स्ट पैसेज क्या हो, या आपका कोई सजेशन हो रिगार्डिंग द एग्जाम। थैंक यू सो मच। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स। इंग्लिश किसी भी एग्जाम में आ रही है तो वीआईपीएम आपके लिए रेडी है, आप लोग भी हमारे लिए रेडी रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।